दोस्तों, आचार्य प्रवीण महेंद्रू का नमस्कार। कुंडली विश्लेषण की श्रृंखला में मैं जो आज एक कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो एक जातिका की कुंडली है जो संतान सुख का जिनको अभाव रहा। तो आइए उस कुंडली पर नज़र डालते हैं। ये कुंडली है दोस्तों, मिथुन लगन की कुंडली है और कुंभ राशि की कुंडली है। इसमें आइए लगन को देखते हैं, क्योंकि लगन भाव जो है वो अगर लगन मजबूत हो जाता है तो कुंडली सारी ही, हम कहते हैं कि बाकी कुछ ग्रह खराब भी हों तो अगर लगन और लग्नेश मजबूत हैं तो कुंडली, एक ये लगन भाव जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है कुंडली का। तो अगर ये मजबूत हो गया तो कुंडली में काफ़ी जान आ जाती है। और अगर लगन भाव और लग्नेश ही अगर कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर कुंडली चरमरा जाती है। तो जो लग्नेश है यहाँ पर मिथुन राशि है, उसका जो स्वामी है बुध, वो आप देखते हैं ये पंचम भाव जो संतान भाव है उसी में आके लग्नेश बैठते हैं। तो लग्नेश का पंचम भाव में बैठना तो बुरा नहीं है, परंतु उनकी युति जो है वो नीच के सूर्य के साथ हो रही है। सूर्य तुला राशि में है और ये त्रिषडाय के स्वामी हैं, थर्ड हाउस के स्वामी हैं। और यहाँ तो ये युति से जो लग्नेश हैं वो पीड़ित हो गए। अब देखते हैं कि पंचमेश की क्या स्थिति है। तो पंचमेश ये तुला राशि यहाँ पर है, इनके स्वामी वीनस शुक्र जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो कन्या राशि में बैठे हैं। तो कन्या राशि में शुक्र जो हैं वो नीच के हो जाते हैं। तो और फिर उनके साथ राहु की युति हो गई। तो अब ये देखिए कि पंचम भाव में लग्नेश एक नीच के ग्रह के साथ युति करते हैं और जो पंचमेश है वो नीच के होकर राहु के साथ, राहु केतु एक्सिस में ये आ जाते हैं और राहु के साथ में युति कर रहे हैं। अब लगन भाव पर मंगल जो हैं वो एक तो त्रिषडाय के स्वामी हैं 11th हाउस के, और षष्ठेश भी हैं। तो ये त्रिषडाय के स्वामी मंगल जो है इनकी दृष्टि लगन भाव पे जा रही है। तो ये लगन भाव को भी इन्होंने पीड़ित कर दिया। और इधर जो है मंगल की अष्टम दृष्टि जो है कुटुंब भाव पर, फिर जो परिवार सुख का भाव है, कुटुंब का भाव है, उसको पीड़ित कर रहे हैं। इधर केतु की पंचम दृष्टि भी कुटुंब भाव पर आ रही है। तो ये पंचम भाव खराब हुआ, लगन भाव को भी इन्होंने, मंगल ने खराब किया। और इधर लग्नेश जो हैं वो भी यहाँ आकर पीड़ित हो गए युति में नीच ग्रह की। और जो पंचमेश हैं वो भी नीच राशि में चले गए। अब इधर से शनि जो हैं वो अष्टम में बैठ के फिर कुटुंब भाव को खराब कर रहे हैं, वो शनि की दृष्टि भी आ रही है। तो यहाँ पर क्या क्या दृष्टि आ गई, एक केतु की दृष्टि आ गई, एक मंगल की दृष्टि आ गई, एक शनि की दृष्टि आ गई। तो तीन क्रूर ग्रह, पापी ग्रह कुटुंब भाव को देख रहे हैं। और अब अगर हम चंद्र कुंडली की तरफ से देखें, हालांकि ये गुरु की दृष्टि जो है वो भी पंचम भाव पे आ रही है, लेकिन इनका भी असर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो बाकी योग हैं उनका कुप्रभाव अधिक रहा। और अगर हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो चंद्र से पंचम भाव जो है, ये लगन भाव जो है वो पंचम भाव बनता है। तो इनके स्वामी जो है उस पर भी, पंचम पर भी ये मंगल की दृष्टि फिर आ रही है। चंद्र कुंडली के हिसाब से भी वो पंचम भाव ये बना और इस पे मंगल की दृष्टि आ गई। और ये फिर इनके बुध जो हैं वो नीच राशि के ग्रह के साथ युति हो गई। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कुंडली का पंचम भाव, लगन भाव, कुटुंब भाव, ये सारा पीड़ित होने से इनको संतान भाव, संतान की प्राप्ति इस जातिका को नहीं हो सकी, संतान सुख का अभाव रहा।
तो कल मैं एक कुंडली और आपके सामने लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।